तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बोर्डिज्म क्लास 10th पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि नेगेटिव सेंटेंस। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसके पहले की जो वीडियो थी यानी असर्टिव सेंटेंस की, टेंस की जो क्लास असर्टिव सेंटेंस की, वो मैंने आपको करा दी थी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस, उसके रूल और स्ट्रक्चर और उसके एक्सरसाइज, ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 2027 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th राना। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे, बहुत ही इजी। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो समझते हैं कि हमारा पहले जो रूल 1 क्या है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस, यानी नकारात्मक। तो हमारा रूल पहला क्या है? पहला रूल बता रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पहला रूल रूल हमारा क्या कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात नोट लगाते हैं, यानी अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद में नोट आप लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि पहले हम प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे कि सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा नोट, फिर हमारा मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर यानी आपका फार्मूला हो गया, जिस तरीके से आप बना पाएंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बार और बता दूं कि आपका पहला रूल क्या है, सेकंड रूल का है। और जो अगर आप रूल समझ गए तो सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। तो पहला रूल क्या है कि एक वचनकर्ता अगर आपका हो तो सहायक क्रिया उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता आपका बहुवचन हो तो उसके साथ हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव है, आप उसमें नोट जरूर लगाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर भी हो गया, रूल्स भी हो गए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। बस अब हम क्या करते हैं, एक दो एक्सरसाइज लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेंगी। उनको देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत इजी है, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, एकदम हलवा है। तो देख लेते हैं हमारे की सेंटेंस क्या है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे क्या एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये सामने जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके 3 एग्जाम्पल है, यानी एक्सरसाइज 3 है। इन एक्सरसाइज को हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी मैंने आपको जो है रूल पहले ही समझा दिए, तब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बनाते हैं एक एक करके। पहला हमारा क्या है कि पहला सेंटेंस जो है कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यानी आपका नेगेटिव सेंटेंस पहला क्या है कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? तो सबसे पहले मैंने आपको, आप लोग पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको स्ट्रक्चर में पहले बताया कि पहले सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है कि राम। राम यानी एक वचन है, तो राम, यहाँ पर लिखेंगे राम। अब ये हमारा, फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये पढ़ना, पढ़ना यानी रीड। तो उसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर दोस्तों डज, डू या डज, अगर आपकी कर्ता के अनुसार। जी दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप क्या प्रयोग करेंगे, डू या डज। अगर आपका कर्ता एक वचन है तो आप डज का प्रयोग करेंगे। अगर आपका कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो बनाते हैं इसको कैसे, राम। अब हम राम हमारा एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, राम डज। अब नॉट, नॉट। अब हमारी मेन वर्ब रीड बुक। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने मैंने किस तरीके से सेंटेंस बनाया, बहुत ही इजी है। कैसे बनाया, इस स्ट्रक्चर के अनुसार। यानी मैंने पहले सब्जेक्ट रखा, फिर मेरा कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज, अगर बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू। तो हमारा एक वचन कर्ता था तो मैंने डज का प्रयोग किया, फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद में हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। अब हमारा सेकंड वाला क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड हमारा ये है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसको भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा हमारा, ये दोस्तों यहाँ पर मिटा दे आपका, जब हेल्पिंग वर्ब है ही यहाँ पर।
तो हमारा सेकंड वाला क्या है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसको भी बनाते हैं। वह यानी प्रोनाउन है तो हमारा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ही। ही अब हमारा सिंगुलर है तब डज, ही डज नॉट। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो खेलना की क्या है आपकी, प्ले, नॉट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस आपका बनके रेडी हो गया, बहुत ही इजी बना। और आपका तीसरा वाला क्या है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, इसको भी बनाते हैं, बहुत ही इजी है। ये आपका तुम यानी यू आपका बहुवचन है यानी प्लूरल, तो यू। अब हमारा जब प्लूरल है यानी बहुवचन मैंने आपको बताया था, तो वहां पर आपकी सहायक क्रिया क्या प्रयोग होगी, डू, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी डू। तो यू डू नॉट। अब आपका क्या है, विद्यालय, गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो एक बार एक्सरसाइज और देख लेते हैं हमारा कैसे बना। राम, मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताया था, यानी राम हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, हमारा डज। फिर उसके बाद में मैंने नोट का प्रयोग किया, नोट। फिर मैंने मेन वर्ब का यानी रीड। फिर मैंने ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड यानी बुक। तो मैंने स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को कैसे बनाया दोस्तों, आप लोग तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका हो गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस तो हो चुके। अब इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों जुड़ते रहिए इस चैनल से और अपना अच्छा स्कोर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।